हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स इन 5 मिनट। जहाँ पे 5 मिनट में हम या तो कोई कंसेप्ट या क्वेश्चन या फिर एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं जो कि मेनली हेल्पफुल होता है क्लास 11th 12th या फिर उन बच्चों के लिए जो IIT JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 5 मिनट इन फिजिक्स में टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में देखेंगे। कितने टाइप्स की वेक्टर्स हमारे पास होती है और किस तरीके से हमें पढ़ना है। देखो, अगर हम इसको बहुत डिटेल में एनालिसिस करेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास डिस्कस करने के लिए रहती हैं, जैसे कि आप रेफरेंस बुक में देखेंगे। पर हम जो यहाँ पे अपना डिस्कशन करेंगे वो IIT JEE आपके और नीट को अपने दिमाग में रख के डिस्कस करेंगे कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसी को हम 5 मिनट के अंदर पढ़ें। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में जाने से पहले मैं बस आपको रिकॉल करवाना चाहता हूँ कि वेक्टर आर दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड, यूनिट, डायरेक्शन, इट आल्सो ओबे द लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, सॉरी। तो इन चीज़ों के बारे में चलिए हम टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा, जहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं, वो इक्वल वेक्टर होता है। दो वेक्टर हमारे पास है, मैंने कहा वेक्टर ए एंड वेक्टर बी मेरे पास है। तो ये दोनों वेक्टर आपस में एक दूसरे के बराबर कैसे हो सकती हैं, इनकी वैल्यूज कैसे इक्वल हो सकती हैं। तो उसके लिए तीन कंडीशन हमारे पास होता है। ये तीनों कंडीशन को फॉलो करना चाहिए दोनों वेक्टर को। जैसे बोथ रिप्रेजेंट सेम क्वांटिटी, अगर ये ए वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो बी भी आपको वेलोसिटी को ही रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये फोर्स को कर रहा है तो ये भी फोर्स को ही करेगा। ये एक्सेलरेशन को कर रहा है तो ये भी एक्सेलरेशन को ही करेगा। ऐसा नहीं होगा कि ए आपका वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा और बी आपका फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ऐसा हुआ तो दे आर नॉट इक्वल वेक्टर्स। उसके बाद सेकेंड पे हम लोग चलते हैं, तो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मतलब कि ये जो हमारा मैग्नीट्यूड होगा, इसका जो टेल लेंथ होगा वो क्या होना चाहिए, एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। थर्ड पे चलते हैं, डायरेक्शन ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ बी। दोनों वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो सेम होना चाहिए। आप खुद भी एनालाइज करके देखो, अगर ये वेक्टर ए है हमारा और ये वेक्टर हम बी बना देंगे, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। एक का डायरेक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर कैसे हो सकते हैं। तो तीनों पॉइंट्स अगर हमारा फॉलो कर रहा है दो वेक्टर, तो वो हमारा इक्वल वेक्टर होता है। सेकेंड में हम लोग चलते हैं, तो नेगेटिव वेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो नेगेटिव वेक्टर बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर एक वेक्टर मैंने यहाँ पे ए बना रखा है और मुझे इसको नेगेटिव वेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो मैं मैग्नीट्यूड को बिल्कुल टच नहीं करूँगा, क्वांटिटी जो भी उसने कंटेन कर रखा है उसको बिल्कुल भी टच नहीं करूँगा। मैं सिर्फ इसका जो है एरो, उसका डायरेक्शन चेंज कर दूंगा। मतलब डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को हम चेंज कर देंगे। और कितने एंगल से करेंगे, तो 180 डिग्री के एंगल से। ऐसा नहीं, देखो यहाँ पे है, अगर हम ऐसे कर देंगे तभी तो उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, अगर हम ऐसे कर देंगे तब भी डायरेक्शन चेंज हो गया, अगर हम ऐसे कर देंगे तब भी डायरेक्शन चेंज हुआ। लेकिन यहाँ पे देखो तो 180 डिग्री से हमें उसका डायरेक्शन चेंज करना होता। तो पहला क्या होना चाहिए, सेम क्वांटिटी होंगी वो, चेंज इन डायरेक्शन बाय 180 डिग्री। एंड थर्ड, दो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मतलब इसके लेंथ को हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होगा बट डायरेक्शन इज डिफरेंट। चलो थर्ड के बारे में पढ़ते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट जान लो आप को इनर्शियल वेक्टर क्या होता है। देखो, ये वेक्टर ए हमने यहाँ से स्टार्ट किया, बी हमने यहाँ से स्टार्ट किया, सी हमने यहाँ से स्टार्ट किया। तो आप लोग देखोगे जो इनर्शियल पॉइंट है इन सब का, जो स्टार्टिंग पॉइंट है इन सब का, सारे बराबर है, सारे एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुए। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, को इनिशियल वेक्टर हमारा कहलाएगा। फोर्थ पे अपन चलते हैं। फोर्थ हम लोग देखते हैं को प्लेनर वेक्टर। अब देखो, प्लेन के बारे में आई होप आप लोग जानते होंगे। ये मैंने अपना वाई एक्सिस ड्रॉ किया, ये एक्स एक्स ड्रॉ किया, ये जेड एक्सिस ड्रॉ किया। तो ये मेरा कौन सा, ये एक्स वाई प्लेन हो गया, ये हमारा एक्स जेड प्लेन हो गया, ये हमारा जेड वाई प्लेन हो गया। तो अगर एक प्लेन में जितने भी वेक्टर्स हैं, ऑल वेक्टर्स आर नोन एज द को प्लेनर वेक्टर। जैसे मैंने यहाँ पे एक्स और वाई को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, तो यहाँ पे मैं 50 वेक्टर, 100 वेक्टर, कितने भी वेक्टर बना लूँ, उसका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन कुछ भी हो, क्योंकि उसके बारे में हमने कोई यहाँ पे डिस्कशन नहीं किया, हमने कोई डायरेक्शन की बात नहीं की, हमने कोई मैग्नीट्यूड की बात नहीं की। बस अगर वो एक प्लेन में है तो उनको हम लोग को प्लेनर वेक्टर बोल सकते हैं। ऑल वेक्टर मस्ट बी इन सेम प्लेन। चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग नल वेक्टर देख लेते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखो। नल वेक्टर का मतलब क्या होता है। अच्छा, नल नेम सजेस्ट क्या, नल मतलब हमारा जीरो होता है, कुछ नहीं। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास जीरो हो तो उसको हम लोग नल वेक्टर बोलेंगे। अच्छा, ज्योमेट्रिकली और मैथमेटिकली हमने एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर देखा था, तो ज्योमेट्रिकली इसका मीनिंग क्या हुआ, तो ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ जो है वो जीरो हो, मतलब मैग्नीट्यूड जीरो हो। इट मीन्स व्हाट, न्यूमेरिकल वैल्यू, और न्यूमेरिकल वैल्यू हमारा क्या होता था, टेल लेंथ। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर बोलते थे। तो
तो अगर वो हमारा 0 हो जाएगा मतलब डॉट रहेगा इस तरीके से, तो उसको हम लोग नल वेक्टर कहेंगे। अच्छा, मैथमेटिकली हम मैग्नीट्यूड कैसे लिखते थे? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हम लोग इस तरीके से लिखते थे, तो मैग्नीट्यूड हमारा 0 होना चाहिए। नल वेक्टर कैन हैव द इनफाइनाइट डायरेक्शन। अब एक बात बताओ, एक डॉट मैंने इसका बना दिया, तो उसका डायरेक्शन आप कौन सा बोलोगे? क्या इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में? जिसको जो बोलने का मन करेगा बोल सकता है। कोई बोल सकता है इस डायरेक्शन में। तो इनफाइनाइट डायरेक्शन होते, कुछ भी डायरेक्शन उसका हो सकता है, बहुत सारे डायरेक्शन उसके हो सकते हैं। चलिए, अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पे बात करते हैं। हमारा यूनिट वेक्टर आपने काफ़ी बार क्वेश्चन इस पे देखा होगा। ये बहुत डिटेल में बात हमें करना चाहिए, बट विद इन 5 मिनट में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते, बट जो जो इंपॉर्टेंट है उस पर हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। अच्छा, इसको डिकोड करते हैं, यूनिट वेक्टर का मीनिंग क्या होता है। तो यूनिट वेक्टर का नाम से ही हमें समझ में आता है यूनिट। यूनिट मीन्स हमारा होता है 1, तो यूनिट वेक्टर जो हमारा हो गया उसका मैग्नीट्यूड या उसका 1 होना चाहिए। ठीक है, अब वेक्टर ए इज सेड टू बी अ यूनिट वेक्टर इफ इट्स मैग्नीट्यूड इज 1। अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो अगर हम इस तरीके से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करें अपना, ये हमने बना दिया 0 1 2, ये हमारा एक्स वाई एक्सिस है, ये हमारा y है, यहाँ पे नहीं करते हैं, ये हमारा x हो गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा वेक्टर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा यूनिट वेक्टर कहलाएगा। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक भी हो सकता है, मतलब मेन कंसर्न हमारा ये है कि जो मैग्नीट्यूड है आपका वो 1 होना चाहिए। अब मैंने आपसे कहा कि यूनिट वेक्टर हमारा इंपॉर्टेंट है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन भी अलग होता है एज कम्पेयर टू अदर वेक्टर। क्या होता है इसका रिप्रेजेंटेशन? के लिए हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एक वेक्टर ए है, इसके ऊपर हम ये कैप लगा देंगे, क्या कहते हैं इसको? अपन कैप कहते हैं। ये कैप लगा देंगे तो इट इज नोन एज अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब देखो यूनिट वेक्टर के बाद ना एक फॉर्मूला होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तक होता है, काफी जगह पे इसको यूज करोगे आप। ठीक है, तो देखो यूनिट वेक्टर, मुझे एक बात बताओ, मेरे पास एक वेक्टर है, लेट्स से वेक्टर ए, जिसका मैग्नीट्यूड 10 दे रखा है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड 10 है। मुझसे बोला जाए कि फाइंड द ए कैप, मतलब कि इसी वेक्टर को आप क्या करो? यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करो। तो मैंने क्या बोला? उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। तो एक बात बताओ, अगर मैं वेक्टर 10 का मैग्नीट्यूड ऊपर लिखता हूँ और इसको 10 से डिवाइड कर देता हूँ, तो मुझे फाइनली 1 मिलेगा। तो देखो यहाँ पे ये इसका फॉर्मूला होता है कि वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? मॉड ए। बहुत जगह आप फॉर्मूला इस तरीके से भी देखोगे, तो बस इसी का वो क्या होता है, सॉरी, इस तरीके से आप फॉर्मूला देखोगे तो ए कैप मल्टीप्लाई ए मॉडुलस ऑफ ए, तो ये फॉर्मूला इसी फॉर्मूले से बन के निकला है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, ये क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो, अब यहाँ पे ना एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़ने को मिलेगा, आई जे के। ये आई जे क्या होता है? जब भी यूनिट वेक्टर की हम बात करते हैं तो वहाँ पे आई और जे और के हमारा आ जाता है। देखो हमारे पास ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। तो x एक्सिस में जब हम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे तो वहां पे हम लोग i कैप लिखेंगे, y डायरेक्शन में जब करेंगे तो वहां पे j कैप लिखेंगे। अब देखो, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर x तो नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा, x अगर हमारा नेगेटिव होगा तो ये i कैप विल बी माइनस i कैप। अच्छा, y कैप भी हमारा क्या हो सकता है? y भी हमारा नेगेटिव हो सकता है, तो माइनस j कैप। अच्छा, x y तो अपन ने कर लिया, z भी तो हो सकता है ना। मान लो z नेगेटिव हमारा यहाँ पे है तो वो k कैप हो जाएगा, और मान लेते हैं कि z पॉजिटिव हमारा यहाँ पे है तो ये पॉजिटिव का k कैप हो जाएगा। यहाँ पे डायग्राम में मैंने बताने की कोशिश किया है कि x डायरेक्शन में जो भी आप x एक्सिस में जो भी हमारा डायरेक्शन होगा, चाहे वो पॉजिटिव या नेगेटिव, वो हमारा i कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो उसका नेचर होगा वो हम वहाँ पे लगा देंगे। जैसे यहाँ पे देखो नेगेटिव लगा दिया और यहाँ पे हमने पॉजिटिव लगा रखा है। उसी तरीके से y में भी आप देख सकते हैं। तो आई होप टाइप्स ऑफ वेक्टर आप लोग को समझ में आया होगा। इसमें बहुत सारी चीज़ हमारे पास बात करने के लिए थी, बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ था वो मैंने यहाँ पे शॉर्ट टाइम में डिस्कस करने की कोशिश की है मैंने। पूरा वीडियो देखने के लिए, कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पे जा सकते हो, सीबीएसई तैयारी। अगर आपको ऐसी शॉर्ट वीडियोस चाहिए जहाँ पे आप 5 मिनट में 6 मिनट में एक बहुत अच्छे कंसेप्ट को सीख पाओ, क्वेश्चन को समझ पाओ, एक एप्लीकेशन को समझ पाओ, तो आप सीबीएसई तैयारी चैनल को यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब करें। और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए